बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख को फरमाते हैं कि यदि कोई इंसान सारी धरती पर भ्रमण करता हुआ दीर्घ काल तक रहे, जगत से उपराम होकर बहुत बड़ा तपस्वी बन जाए, अग्नि में अपने प्राण होम कर दे, सोना अति श्रेष्ठ घोड़े और भूमि इत्यादि दान करे, अतिरिक्त सफाई वह योग अभ्यास के अनेक साधन व आसन करे, जैन धर्म के मार्ग पर चलकर कई कठिन साधनाएं और नाना प्रकार के संयम करके अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कटवा देवे, तो भी मन से हैव की मैल दूर नहीं होती। परमात्मा के नाम के समान कोई अन्य वस्तु नहीं हो, हैव का नाश कर सके। गुरु साहेब जी कथन करते हैं कि जो जीव सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करते हैं, केवल वही उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करके मुक्त हो पाते हैं। एक बार 4 व्यक्तियों ने भांग पीकर रात को एक नाव में चढ़कर मिर्ज़ापुर से बनारस जाने का कार्यक्रम बनाया। चारों ने आपस में मिलकर यह परामर्श किया कि बारी बारी से हर कोई 2-2 घंटे चापू चलाए, ताकि सबको नींद का अवसर भी मिल जाए और सफ़र भी तय हो जाए। रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 घंटे चापू चलता था। चारों ने अपनी अपनी बारी से पूरी रात 2-2 घंटे चापू चलाया और इस प्रकार सुबह के 5 बज गए। भोर का उजाला होने लगा तो शहर दिखाई देने लगा। वे खुशी से चिल्लाकर कहने लगे कि बनारस शहर आ गया है। नदी के किनारे एक आदमी सैर कर रहा था। उसने जब सुना कि बनारस शहर आ गया तो वह पीछे पलटकर उनके पास गया और कहने लगा कि यह तो मिर्ज़ापुर है। फिर क्या था, उनका नशा काफूर हो गया। वह कहने लगे कि सारी रात हमने बारी बारी से 8 घंटे चापू चलाया, फिर भी हम मिर्ज़ापुर में कैसे हैं, बनारस क्यों नहीं पहुंची। उस समय आदमी ने कहा कि चापू 8 घंटे चलाओ या 8 दिन, जब तक नाव की रस्सी नहीं खोलोगे तब तक नाव एक इंच भी नहीं हिलेगी। तब जाकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। जैसे भांग के नशे में उनके द्वारा रात भर का किया परिश्रम व्यर्थ हो गया, ऐसे ही माया के नशे में चूर हो जीव बार बार धोखा खाता है। जब तक सुरती माया से बंधी है तब तक वह नाम से नहीं जुड़ सकती और न ही सुख रूप हो सकती है। वर्णन करते हैं, सतगुरु मिले सदा मुक्त, जिन्हें विषु मोह चुकाए। यदि जीव को ऐसे सतगुरु मिल जाए जिन्होंने अपने अंदर से सांसारिक ममता का त्याग कर दिया और जो माया मोह से कोसों दूर है, तो वह मुक्त हो जाता है। सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनके चरणों से मोह जोड़ने से छूटे सांसारिक मोह की जंजीरें टूट जाती हैं। जीव को भक्ति धन की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु की भक्ति ही वास्तविक भक्ति है, जो करोड़ों में से कोई विरले ही करता है। बाकी अपने मन की भक्ति तो सारा संसार ही कर रहा है। मन के कहे अनुसार चलने में भला कौन सी भलाई है। भलाई तो सतगुरु के वचनों को मानने में ही है। कथन करते हैं,
मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ। जो माने गुरु वचन को, ता का मता अगाध। सद्गुरु के वचन अनुसार जीवन बिताने में ही जीवात्मा का कल्याण है और इसी में ही बुद्धिमानी है। जिसने भी सच्चे दिल से भक्ति की, संसार ने चाहे उन्हें कितनी भी यातनाएं दी हैं, परंतु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। उन्हें सत्य का बल प्राप्त था, इसलिए उन्हीं की विजय हुई। भक्तिमती मीराबाई जी को उसके अपने सगे संबंधियों ने ही नहीं पहचाना और उसे अनेक प्रकार की यातनाएं भी दी। यही नहीं, उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा गया। लेकिन जिसे प्रभु का भरोसा है, कोई उसका बाल विभाग नहीं कर सकता। विष को अमृत बनाने वाले से वे खबर होकर वे ये समझ रहे थे कि जो हम चाहेंगे वही होगा। संत फरमाते हैं, प्राणी रामू ने चेताए मति माया के आदव। माया के मोह में फंसकर आत्मज्ञान से विहीन मनुष्य परमात्मा के नाम को याद नहीं करता। भक्ति से हीन मनुष्य को परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि वह माया के नशे में अंधा हुआ पड़ा है। दुनिया में नाम वह यश तो भक्तिवान को ही मिलता है। आज भी लोग भक्तिमती मीराबाई के शब्द पढ़कर आत्मिक आनंद से सराबोर होते हैं। प्रहलाद भक्त छोटा सा बालक था, न तो उसके हाथ में कोई हथियार था, न ही धन का बल था। उसे केवल अपने इष्ट देव प्रभु परमात्मा का आधार था। उनके चरणों में दृढ़ प्रीति एवं पूर्ण विश्वास था। उसे कितनी यातनाएं दी गई, परंतु भगवान जिसके अंग संग हों, जिसके रक्षक हों, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से समाप्त कर देने के लिए क्या क्या यत्न किए गए। उसे पहाड़ से नीचे गिराया गया, गहरे पानी में डुबोया, मस्त हाथी के पैरों तले रोदने का प्रयास किया, परंतु वह हर तरह से नाकामयाब रहा। फिर उसने अपनी बहन होलिका की गोद में उसे अग्नि की लपटों में जलकर भस्म हो जाने के लिए बिठा दिया। लेकिन वहाँ भी कुदरत का करिश्मा देखो, होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ। सब तरफ से मायूस होकर जब उसने प्रहलाद को गर्म खंभे से बांधना चाहा, तो प्रभु ने वहाँ स्वयं प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने जब रावण जी की लंका में आग लगाई तो सारी लंका भस्मीभूत हो गई, लेकिन एक भी विष्णु के घर को आँच न आई। भगवान शिव जी ने जब यह संवाद माता पार्वती को सुनाया तो उन्होंने प्रश्न किया कि इस प्रचंड अग्नि की लपटों से विभीषण का घर जलने से कैसे बच गया। भगवान शिव जी निज मुख से वर्णन करते हैं, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोहते ही करन गिरजा। श्री रामचरितमानस में आया है, जिस भगवान का वह भक्त था, आग भी उसी भगवान की बनाई हुई है, इसलिए आग ने उस भक्त के घर को अपनी लपेट में नहीं लिया।
भक्त विभीषण एक तरफ था और सारी लंका एक तरफ। फिर भी अंत में विजय विभीषण के प्रेम व भक्ति की हुई। भगवान ने उसे लंका का महाराजा बना दिया। गुरुमुखो।